नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। यह वही क्वेश्चन है जो एमपी पुलिस परीक्षा 8 जनवरी के पेपर में आए हुए हैं। इससे संबंधित ऐसे इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं साइंस और एमपीजी के। तो यह क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है। आप इस क्लास को ज़रूर पूरा देखिए और लास्ट तक देखिए। और ऐसी क्लास हम रोज़ ला रहे हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। निष्प्रभावन अभिक्रिया सदैव उत्पन्न होती है। निष्प्रभावन अभिक्रिया सदैव उत्पन्न होती है। तो इसका ऑप्शन ए एक लवण तथा जल। एक लवण तथा जल। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। तो इसका ऑप्शन डी इस्पात। इस्पात इसका सही आंसर है। ध्वनि सबसे तेज गति उसी में करती है जिसका घनत्व ज़्यादा होता है। इन सभी इस्पात का घनत्व सबसे अधिक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। तो इसका ऑप्शन डी मीथेन। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कोशिका अंगक को सामान्यतः कोशिकीय हाउसकीपर कहा जाता है। कौन सी कोशिका अंगक को सामान्यतः कोशिकीय हाउसकीपर कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए लाइसोसोम। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्लास हम थोड़ी जल्दी जल्दी करा रहे हैं क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकें और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए ला सकें। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का अचानक हिलना अथवा कांपना जो बहुत सी कम समय के लिए रहता है उसे क्या कहा जाता है। तो बताइए इसका ऑप्शन बी भूकंप सही आंसर है। पृथ्वी का अचानक हिलना भूकंप कहा जाता है। भूकंप का मापन सिस्मोमीटर के साथ किया जाता है जो सिस्मोग्राफ भी कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए ये एमपीजी के क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। संदीपनी आश्रम कहाँ है। संदीपनी आश्रम कहाँ है। इस तरह के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट में भी देखा था 8 जनवरी के में, सेकंड शिफ्ट में भी देखा कि कौन सा महल कहाँ पर है, कौन सा आश्रम कहाँ पर है, कौन सा मकबरा कहाँ पर है। ये चीज़ बहुत बहुत आई है। इसी तरह के हम क्वेश्चन आपके लिए ला रहे हैं। संदीपनी आश्रम कहाँ है। तो इसका ऑप्शन ए उज्जैन सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में मदन महल कहाँ पर है। जी हाँ, उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे कौन सा महल कहाँ पर है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं तो हमेशा याद रखेंगे। इसका ऑप्शन भी ए हो जाएगा जबलपुर। मदन महल कहाँ है, जबलपुर में। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी आया है कल के फर्स्ट या मेरे को याद है फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में ये आया, जयविलास महल कहाँ पर स्थित है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन डी ग्वालियर। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है। तो इसका ऑप्शन बी ग्वालियर। ग्वालियर सही आंसर है। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मांडू में निम्न में से कौन सा महल है। मांडू में निम्न में से कौन सा महल है। तो हमेशा याद रखेंगे इसका ऑप्शन उपयुक्त सभी। ये सभी महल मांडू में स्थित हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहम्मद गौस का मकबरा। मोहम्मद गौस का मकबरा किस जगह है। ये भी कल क्वेश्चन आया हुआ है। ये भी कल के 8 जनवरी वाले शिफ्ट में आया है, पहली या सेकंड शिफ्ट के अंदर। ये मेरे को पता नहीं पर आया है, ये पक्के पता है मेरे को। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर ग्वालियर।
मध्य प्रदेश के बरेली में किसकी समाधि है? मध्य प्रदेश के बरेली में किसकी समाधि है? तो हमेशा याद रखेंगे ऑप्शन सी, रानी दुर्गावती। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, होशंग शाह का मकबरा किसके लिए प्रसिद्ध है? होशंग शाह का मकबरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका ऑप्शन बी, संगमरमर से बनी प्रथम इमारत के लिए। संगमरमर से बनी प्रथम इमारत के लिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिवपुरी में किस वंश के 2 व्यक्तियों की समाधि है? शिवपुरी में किस वंश के 2 व्यक्तियों की समाधि है? तो हमेशा याद रखेंगे ऑप्शन ए, सिंधिया वंश। यह ग्वालियर से लेके शिवपुरी तक सिंधिया परिवार का पूरा क्षेत्र था और हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी वहीं से लोकसभा में चुने जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मध्य प्रदेश के इस स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के बाल्य अवतार लिया था? तो इसका ऑप्शन बी, चित्रकूट सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। माई का मंदिर कहाँ स्थित है? माई का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन अमरकंटक याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर का मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर का मंदिर कहाँ है? तो इसका ऑप्शन भी उज्जैन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में भारत का एकमात्र स्थान जहां संयुक्त शिवलिंग हैं। मध्य प्रदेश में भारत का एकमात्र स्थान जहां संयुक्त शिवलिंग हैं। तो हमेशा याद रखेंगे ओमकारेश्वर मंदिर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में 52 गजा क्यों प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश में 52 गजा क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका ऑप्शन है आदिनाथ की मूर्तियों के लिए। आदिनाथ की मूर्तियों के लिए। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है साइंस के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया एवं प्लास्टिक को अर्ध स्वास्थ्य कोशिकांग क्यों कहते हैं? तो इसका ऑप्शन बी, इसमें डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, एंजाइम होते हैं। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एवं प्लास्टिक को अर्ध स्वास्थ्य कोशिकांग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें डीएनए, आरएनए, एंजाइम शामिल हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस सेल कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। तो इसका ऑप्शन भी बी हो जाएगा, कंडरा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंडरा रेशेदार संयोजी ऊतक का एक कठिन बेड है जो आमतौर पर हड्डियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेशम तंतु किससे प्राप्त किया जाता है? रेशम तंतु किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसका ऑप्शन डी लग जाएगा, कोकून सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौर प्रणाली का निकटतम तारा निम्न है। हमारे सौर प्रणाली का निकटतम तारा निम्न है। तो हमेशा याद रखेंगे इसका ऑप्शन
बी एल्फा सेंटोरी। एल्फा सेंटोरी सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्णलेखी का उपयोग करते हुए निम्नलिखित मिश्रणों में से कौन अपने घटकों में पृथक किया जा सकता है। तो हमेशा याद रखेंगे इसका ऑप्शन डी औषधियाँ सम्मिलित रक्त नमूना। औषधियाँ सम्मिलित रक्त नमूना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, धारा की इकाई निम्न होती है। धारा की इकाई निम्न होती है। तो हमेशा याद रखेंगे इसका ऑप्शन ए एम्पियर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब इलेक्ट्रोड को पानी में रखा जाता है, जब इलेक्ट्रोड को पानी में रखा जाता है तथा इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ऑक्सीजन के बुलबुले डैश के समीप निर्मित होते हैं। तो इसका ऑप्शन बी धनात्मक सिरे। धनात्मक सिरे याद रखेंगे, ऑप्शन बी सही आंसर है। तो चलिए दोस्तों हम आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं और कुछ ही देर बाद 1 या 2 घंटे बाद हम फिर से एक और क्लास लाएंगे, बैक टू बैक क्लासेस लाएंगे जिसके पेपर 2-4 दिन 10-8 दिन पीछे है तो उनसे अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, साइंस से कम 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं और एमपीजी के 5 से 7 नंबर तक का आ रहा है। और मैथ्स में आपको अर्थमेटिक अच्छा कर लेना है, एडवांस से ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा है, या 1 या 2 नंबर का आ रहा है। करंट भी 2-4 नंबर का आ रहा है। तो साइंस ज़्यादा है, कम से कम 15 से 20 नंबर का आ रहा है। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।